देखो हम बात करते हैं रीजनिंग में चैप्टर क्लॉक की। ठीक है, बेहद ही आसान चैप्टर है, बस जितना बताया जा रहा है उतना कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम जो है आपका, चाहे बिहार का हो चाहे वो रेलवे का हो, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका। एकदम टेंशन फ्री रहिए, और ख़ास करके बिहार का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो समझते हैं क्लॉक यानी घड़ी को। तो घड़ी में तो सब जानते ही हैं, 3 तरह का सुई होता है, मिनट वाला सुई, घंटा वाला सुई। तो सबसे पहले मिनट की सुई की बात करें। मिनट की सुई एक चक्कर घूमेगा। एक चक्कर मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। और एक चक्कर में कितना डिग्री? 360 डिग्री। यानी मिनट की सुई के लिए जो होता है 60 मिनट बराबर 360 डिग्री होता है। तो एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बनाती है? तो 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ब्लॉक। एक ब्लॉक का मतलब होता है कि एक डिग्री से दूसरा डिग्री तक, जो कि 5 मिनट का होता है। यानी एक ब्लॉक 5 मिनट का होता है, और एक ब्लॉक में कितना डिग्री हो जाएगा? तो 5 मिनट है एक ब्लॉक 5 मिनट का, तो एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, यदि हम तुमसे पूछेंगे बताओ 30 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक मिनट में 6 डिग्री का बनाती है मिनट वाली सुई, तो 30 मिनट में 30 गुना 6 यानी 180 डिग्री का बनाएगी। एक घंटा में कितना बनाएगी? तो एक घंटा में यानी एक चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि 360 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई एक चक्कर कितना घंटा में लगाती है? 12 घंटा में। यानी घंटे वाली सुई जो है 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर। तो एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको याद रखना है कि एक घंटे वाली सुई जो होती है एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम पूछेंगे बताओ 5 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 30 गुना 5 यानी 150 डिग्री का। 10 घंटा में कितना बनाएगी? तो 10 गुना 30 यानी 300 डिग्री का। अच्छा, हम पूछ देंगे कि बताओ घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो हम जान रहे हैं कि एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो एक मिनट में कितना? 30/60 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री यानी एक मिनट में घंटे वाली सुई जो है आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो अब देखो याद रखने वाला बात क्या क्या है, जिससे मेरा सवाल आसान हो जाए। तो याद रखना है, पहले मिनट वाली सुई की बात करें। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाई? तो 60 मिनट में 360, तो एक मिनट में 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। इतना याद रखना है। घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे? तो 12 घंटा में चूंकि 360 डिग्री का बनाता है, इसलिए एक घंटा में 30 डिग्री का। अगला की चीज़ क्या याद रखना है कि एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है घंटे वाली सुई? तो आधा डिग्री का। ठीक है, अब अगली चीज़ तुम्हें क्या याद रखना है कि एंगुलर डिस्टेंस, जो केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, एंगुलर डिस्टेंस जो है किसी सुई द्वारा चली गई टोटल दूरी होती है, और इसका मान जो है 360 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मान के चलो 2 बार घूम गया तो 360 गुना 2 720 डिग्री हो गया। 3 बार घूम गया तो 1080 हो गया। ठीक है, अब कम घूमेगा, एक से कम घुमा, एक चक्कर से कम घुमा तो 360 डिग्री से कम मान होगा। चलो, तो अब आते हैं सवाल पे। जो कॉन्सेप्ट सीखे उस पे सवाल को समझते हैं। किसी घड़ी की 4 घंटे 20 मिनट में, क्वेश्चन है कि किसी घड़ी की 4 घंटे 20 मिनट में मिनट वाली सुई कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? यानी पूछ रहा है कि 4 घंटा 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, तो मिनट वाली सुई के बारे में पूछ रहा है, तो मिनट वाली सुई के अनुसार आंसर देंगे, ना कि घंटे वाली सुई के अनुसार। मिनट वाली सुई में हम क्या जानते हैं कि मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री, तो इसीलिए एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 4 घंटा 20 मिनट है। ठीक है, तो 4 घंटा 20 मिनट है, तो 4 घंटा 20 मिनट, इसको मिनट में बदल लो। एक घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में हो गया 60 गुना 4 240 और प्लस 20 यानी 260 मिनट हो गया। तो एक मिनट में चूंकि 6 डिग्री का बनाती है, तो 260 मिनट में कितना बनाएगी? 260 गुना 6 यानी 1560 डिग्री का बनाएगी। इसी सवाल को देखो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे? हम पढ़ चुके हैं कि मिनट वाली सुई जो है
1 मिनट में 6 डिग्री का, 1 घंटा में 360 डिग्री का, तो 4 घंटा है तो 4 गुना 360 हो गया, प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुना 6 120 डिग्री, उन दोनों को जोड़ देंगे तब भी हमारा जो है 1560 डिग्री आंसर ही आएगा। डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। अगला, यदि यही सवाल पूछता कि बताइए 4 घंटा 20 मिनट में घंटा वाला सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा केंद्र पर, ये बताइए। तो हम जानते हैं घंटा वाला सुई के बारे में क्या, 1 घंटा में बनाता है 30 डिग्री का कोण, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है घंटा वाला सुई, और 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाता है। तो देखो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाओगे, देखो पहले डायरेक्ट कैसे बनाओगे, तो देखो 4 घंटा है, 1 घंटा में बनाता है 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री, 30 गुना 4 120 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, तो 120 और 10 130 हो गया। दूसरा तरीका जो लिखा हुआ है उस तरीके से बना सकते हैं, क्या है कि सबको घंटा में बदल लो, 4 घंटा तो 4 है ही है, मिनट को घंटा में बदल लो, तो 60 से भाग देंगे, तो 4/1/3 घंटा यानी 13/3 घंटा। चूँकि घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 13/3 घंटा में कितना बनाएगी, तो 13/3 गुना 30 डिग्री यानी 130 डिग्री अपना आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल 2 नंबर है कि 3 घंटा 17 मिनट में 3 घंटा 17 मिनट में कोई घड़ी का मिनट वाला सुई कितना कोणीय दूरी तय करता है, ये बताना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ये बताना है। तो मिनट वाली सुई के बारे में पूछ रहा है, तो मिनट वाली सुई के बारे में क्या जानते हैं, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो 3 घंटा 17 मिनट में पूछ रहा है, तो इसको मिनट में बदल लो, तो मिनट में बदलने पर 197 मिनट होता है, तो 197 मिनट में कितना बनाएगा, तो 197 गुना 6 यानी 1182 डिग्री। या इसी को डायरेक्ट बना सकते हैं, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, 1 घंटा में 360 डिग्री का, 3 घंटा में है तो 3 गुना 360 प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 17 मिनट में 17 गुना 6 102 डिग्री, ठीक है। तो 3 गुना 360 यानी कि 1080 प्लस 102 1182 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल देखेंगे, कह रहा 5 घंटे 15 मिनट में किसी घड़ी की घंटे वाली सुई कितना कोणीय दूरी तय करेगी। घंटे वाली सुई का सवाल पूछ रहा है, ठीक है। घंटे वाली सुई कितना कोणीय दूरी तय करेगा, तो घंटे वाली सुई के बारे में क्या जानते हैं, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 30 डिग्री होता है, सॉरी 1 घंटा में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। तुमसे पूछा 5 घंटा 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको क्या करेंगे, घंटा में बदल लो, 5 घंटा को 5 ही रहने दो, 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, इस प्रकार आ गया 21/4 घंटा। तो चूंकि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 21/4 घंटा में कितना बनेगा, 21/4 गुना 30 यानी 630/4 यानी 157.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगला सवाल है आपका, 6 घंटे 25 मिनट में घंटे वाली सुई कुल कितने कोणीय दूरी को तय करेगी। 6 घंटा 25 मिनट में घंटा वाला सुई का पूछ रहा है, तो घंटा वाला सुई के बारे में हम क्या जानते हैं, घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, देखो 6 घंटा 25 मिनट है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटा में 6 गुना 30 यानी 180 डिग्री हो गया। 1 मिनट में बनाता है घंटा वाला सुई आधा डिग्री का कोण, तो 25 मिनट में कितना बनाएगा, 25 का आधा यानी 12.5 डिग्री, तो 180 और 12.5 192 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब तुमसे क्या होगा कि अब तुमको सवाल दूरी वाला ना दे करके तुमको क्या करेगा, दूरी ही पूछेगा, लेकिन तुमको अब सवाल इस तरह से पूछेगा कि समय दे देगा, समय दे देगा, ठीक है। तो समय दे देगा तब कैसे सवाल बनाएंगे, तो देखो जब भी टाइम का डिस्टेंस समय बताकर दिया जाए, ठीक है, जब भी टाइम का जो है डिस्टेंस समय बताकर दिया जाए तो उसके बीच बीते हुए समय को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और बीच का बीता हुआ समय निकालने के लिए AM और PM जब हटाना होता है तो AM को सीधे सीधे काट कर हटा देते हैं, जबकि PM में 12 जोड़कर हटाते हैं। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, समझो बढ़िया से। जब तुम्हारा समय दे दिया, ठीक है, जैसे बोलेगा 7:30 AM, 7:30 AM का मतलब क्या हो गया, सुबह 7:30 बजे या सुबह 7:30 फिर बोलेगा शाम
5:30 या इसी को बोलेगा 5:30 PM तक बोलेगा इतने समय में जो है घंटे वाली सुई कितना दूरी माने कोणीय दूरी तय कर रहा है, या फिर मिनट वाली सुई कितना कोणीय दूरी तय कर रहा है। इस तरह का सवाल हो यानी समय दे करके पूछे तब कैसे करेंगे, यानी AM PM में दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, AM को लेके कोई टेंशन नहीं है, AM को तो हटा देंगे। PM को हटाने के लिए क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। PM का मतलब होता है कि 12 जुटना, ठीक है। तो 12 जैसे ही जोड़ेंगे तब PM को हटाएंगे। जैसे कि अब उसके बाद हम अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना घंटा कितना मिनट का पूछ रहा है, कि जो है कोणीय दूरी ज्ञात करना है। और उसके बाद जैसे निकालते हैं वैसे आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब बात करते हैं सवाल पे। जैसे क्वेश्चन बोला कि सुबह के 7:30 से लेकर शाम के 2:15 तक में घड़ी की घंटे वाली सुई, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई कुल कितना कोणीय दूरी तय करती है, ये बताना है। ठीक है, क्या बोला, सुबह 7:30 यानी 7:30 AM की बात कर रहा है, शाम 2:15 यानी 2:15 PM की बात कर रहा है। तो सबसे पहले AM PM को हटाएंगे, तब उसके बाद अंतर ज्ञात करेंगे कि कितने का गैप हो रहा है, कितने का अंतर हो रहा है घंटे का, और तब उस घंटे पे हम लोग कोणीय दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो AM को तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं, 7:30 ही हो गया। PM को हटाना है तो 12 जोड़ दो, तो इसमें जैसे ही 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 14:15 हो जाएगा, 14:15 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकालना है, 7:30 से 14:15 के बीच का अंतर निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं आसानी से, मुजवानी। देखो 7:30 है ना, तो तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है, उसमें आगे बढ़ जाओ, तुम 8 मान लो, ठीक है, इसमें 8 मान लो। तो 8 और 14, 8 से 14:15 का, 14:15 का कितने का गैप है बताओ, तो 6 घंटे 15 मिनट का गैप है, 6 घंटे 15 मिनट हो गया। चूंकि 30 हम पीछे छोड़ के आए हैं तो 30 को भी ऐड करो, तो कितना हो गया, 6 घंटा 45 मिनट, 6 घंटा 45 मिनट हो गया। क्या समझा हमारी बात को, क्या बोले, 7:30 दिया हुआ है ना, तुम 8 पे आके सोचो, ठीक है, 8 और 14:15 के गैप को देखो तो कितना हो गया, 6 घंटा 15 मिनट का गैप हो गया। उधर हम क्या हुए कि जो है आधा घंटा का गैप हम छोड़ के आए हैं, तो आधा घंटा का कवर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा 45 मिनट का गैप हो जाएगा। यानी हमको बताना है, यानी सवाल मेरा कुछ इस तरह हो गया कि 6 घंटा 45 मिनट में जो है घंटे वाली सुई कितना कोणीय दूरी तय करती है। तो हम जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 घंटा में कितना बनाएगी, 6 गुना 30 यानी 180 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 45 मिनट में कितना बनाएगी, 45 का आधा यानी 22.5 डिग्री। तो 180 डिग्री और 22.5 डिग्री यानी 202.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सवाल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 हमारा क्या है, जब घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना हो, ठीक है, ये तो हो गया कोणीय दूरी ज्ञात करना, ठीक है। अब यदि कोण बोलेगा निकालने के लिए, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि याद रखेंगे आप, और कैसे होता है ये आगे बात करेंगे। फॉर्मूला होता है 60H - 11m/2, 60H - 11m/2, जहाँ H घंटा को दिखाता है, M मिनट को दिखाता है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होगा, देखो यदि हमारा उत्तर प्लस में आया तो ठीक ही है, यदि उत्तर हमारा माइनस में आएगा तो भी हम उसको प्लस मान लेंगे, कोई दिक्कत, बस चिन्ह हटा देना है, आंसर वही रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है, देखो जब भी कोण बनता है घंटा और मिनट के बीच, तो 2 प्रकार का कोण बनता है, एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण, यानी एक क्लॉकवाइज वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। यदि तुमसे कभी पूछ दे कि एंटी क्लॉकवाइज वाला कोण क्या होगा, ठीक है, या फिर कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 360 से घटाकर हम उत्तर दे देंगे। 2 स्थिति में हम बदलेंगे, क्या क्या बोला, यदि तुमसे एंटी क्लॉकवाइज का पूछ दे तो 360 में घटा के आंसर देंगे, या फिर कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तब हम जो है 360 से घटा के उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तर होता है हमेशा
न्यून कोण वाला होता है, और जब पूछेगा स्पेशली तब बोलेंगे। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 4:05 हो रहे हैं, कोई घड़ी है जिसमें 4:05 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि घंटा वाला सुई जो है 4 के करीब होगा और मिनट वाला सुई 5 के करीब है। ठीक है, तो बताना है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। जब भी कोण पूछा जा रहा है तो कौन सा कोण पूछा जा रहा है, छोटा वाला कोण पूछा जा रहा है। यदि उसको बड़ा कोण पूछना होगा तो वो स्पेशली पूछेगा। ठीक है, तो 4:05 है तो कोण कितने का बनेगा घंटे और मिनट के सुई के बीच का। तो फॉर्मूला लगा देंगे 60h - 11m/2। एच के जगह घंटा का मान यानी 4 रखेंगे, एम के जगह मिनट का मान यानी 5 रखेंगे। हल करने पर आया 185/2 यानी 92.5 डिग्री। चूंकि 180 से छोटा है तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला, यदि किसी घड़ी में 1:30 हो रहे हैं। ठीक है, यदि कोई घड़ी है उसमें 1:30 हो रहा है तो आपको बताना है कि घंटे और मिनट के बीच की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। 1:30 हो रहा है तो कोण पता करना है। फॉर्मूला वही लगाएंगे 60h - 11m/2। एच के जगह 1 रखेंगे, एम के जगह 30 रखेंगे तो आंसर हमारा इस बार क्या रहा -270/2 यानी -135 डिग्री। तो बताइए जब भी माइनस में आए तो माइनस को हटा दो, सीधे 135 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहा है तो उसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 10:10 हो रहा है तो कोण बराबर क्या होता है 60h - 11m/2। एच की जगह क्या रखेंगे, एच की जगह 10 रखेंगे, एम की जगह भी 10 रखेंगे। तो इस स्थिति में अपना मान जो है 245 डिग्री आ गया। और हम बताए हैं कि जब भी 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो फटाक से 360 डिग्री से घटा करके हम अपना उत्तर देंगे, यानी अपना उत्तर हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कि उस घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच के बनने वाले कोण में बड़ा कोण क्या होगा। इस बार देखो स्पेशली पूछ रहा है बड़का कोण बताओ, और नहीं तो हम कौन सा कोण बताते, छोटका कोण बताते। इस बार पूछ रहा है बड़का कोण, तो बड़का कोण नहीं भी आएगा तो बड़का कोण 360 में से घटा के निकाल लेंगे यदि 180 से कम आएगा अपना मान तो। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने के लिए 60h - 11m/2। एच के जगह 3 रखेंगे, एम के जगह 30 रखेंगे, मान आया -75। बताए कि जब भी माइनस में हो तो प्लस में मान सोचेंगे, यानी 75 डिग्री बनेगा घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण। लेकिन ये कोण छोटा है, न्यून कोण है, हमको बोला बड़का कोण याद करो तो 360 डिग्री में से घटा के, या फिर बोलता है एंटी क्लॉकवाइज वाला कोण याद करो, तब भी 360 डिग्री में से घटा के निकालते, यानी 285 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ढंग से। थैंक यू।